दोस्तों, मैं अपने जीवन के इस हिस्से के बारे में कभी किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि शायद इसे शेयर करना ही सही रहेगा। यह तब की बात है जब मैं अपने कॉलेज से वापस अपने गांव लौटा था। मेरे पड़ोस में एक पुराना सा घर था जिसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद शहर की भागदौड़ से दूर अपने गांव को लौटने का डिसीजन लिया। वहाँ की शांति, हरियाली और अपने पुराने दोस्तों के साथ रहना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मेरे घर के ठीक बगल में एक बड़ा सा पुराना घर था। बचपन में मैंने सुना था कि उस घर में कोई नहीं रहता। कुछ लोगों का कहना था कि वह घर शापित है, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात की बात है जब मैं अपने घर से बाहर बगीचे में बैठा था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र उस पुराने घर पर पड़ी। घर में की खिड़कियाँ टूटी हुई थी, दरवाजे पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। मैं जानता था कि उस घर में कोई नहीं रहता है, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उस खिड़की से घूर रहा है। लेकिन मैं इसे केवल एक मेरा भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से उस घर के बारे में पूछताछ की। सबने मुझे एक ही बात कही कि वह घर श्रापित है, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। मैंने इन सब बातों को हंसी में टाल दिया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे थोड़ा सा विचलित कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने घर के बाहर फिर से बगीचे में बैठा था। उसी समय मुझे फिर से उस घर की तरफ देखने का मन हुआ, और इस बार मैंने कुछ ऐसा देखा जिसमें मैंने पैरों तले ज़मीन ही खिसका ली। घर की खिड़कियों में से एक परछाई दिखी। वह परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी, जैसे मुझे देख रही हो। मैं थोड़ा डरा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे उस घर के करीब जाने को मजबूर कर दिया। मैं धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। घर अंदर से भी उतना ही वीरान था जितना बाहर से लग रहा था। दूर से ढके फर्श, टूटी हुई कुर्सियाँ और छत से लटके हुए मकड़ी के जाले। वहाँ कुछ ऐसा था जो मुझे असहज महसूस करा रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं फ़ौरन पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। मैंने जल्दी से घर से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और सफ़ेद थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही नहीं बचा हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसका शरीर बेहद ही कमज़ोर और सड़ा गला सा लग रहा था। वह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मेरे पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। अचानक वह औरत बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे वह सदियों से बोल नहीं पाई हो। मैंने घबराकर उससे पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उसने नहीं कहा, बस मुझे घूरती ही रही। मुझे लग रहा था कि मैं उस जगह से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे हुए थे। तभी उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी डरावना होता जा रहा था। उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसका शरीर और भी ज़्यादा डरावना होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा हो। मेरा शरीर जैसे शून्य हो गया था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वह औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सड़ी गड़ी उंगलियां मेरे चेहरे के पास पहुंच चुकी थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक वह गायब हो गई। जैसे ही वो वहाँ से गायब हुई, मैंने इधर उधर देखा, पर वह वहाँ नहीं थी। मैंने तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं थे। क्या वह सच में भूत थी या फिर मेरे दिमाग का कोई भ्रम?
उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहा था। अगले दिन मैंने गांव के कुछ और लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि उस घर में कुछ कई साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अकेली थी और एक दिन उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। उसके बाद से ही लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और धीरे धीरे वह सुनसान और वीरान होता गया। लेकिन जो मैंने देखा वह क्या था? क्या वह सच में उस औरत की आत्मा थी या फिर कुछ और? मैंने अपने भ्रम को समझने की कोशिश की कि यह सब मेरा भ्रम था, लेकिन फिर भी मैं अंदर से हिल चुका था।